आप देखें ना, पूरी दुनिया आज किस पे खड़ी है? पूरी दुनिया आज यही चाहती है कि यू बी माई वे। मेरा बच्चा मेरी तरह हो, मेरा स्पाउस मेरी तरह हो, मेरा फ्रेंड मेरी तरह हो। सो यू बी माई वे। अ ग्रेट रिलेशनशिप आर दोस depends on one thing, when you respect and appreciate the differences. जी आज मेरे घर में 4 लोग, चारों मेरी तरह हो जाएं। जब मैं उठ रही हूँ उठ रहे हैं, जब मैं बैठ रही हूँ बैठ रहे हैं, जब मैं खाने जा रही हूँ तब खाने जा रहे हैं, जब मैं वॉक करने जा रही हूँ तब वॉक करने जा रहे हैं। एक्चुअली हम ये चाह रहे हैं, और अगर ये दुनिया हमारी बन जाए, हम ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ओम शांति दीदी, ओम शांति। I was reading something and one of the quotation just caught my attention. It says, a great relationship is about two things. First, appreciating the similarities, and second, respecting the differences. ओके, सो फर्स्टली ये कोटेशन एक बहुत पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव रिलेशनशिप की तरफ लेके जा रही है, बिकॉज इट इज़ टॉकिंग ओनली अबाउट पॉजिटिविटी। सी, इट इज़ ग्रेटनेस, ग्रेट रिलेशनशिप्स, एंड देन अप्रिसिएशन, एंड द थर्ड वन इज़ रिस्पेक्ट। सो कहीं ना कहीं कैसे भी करके, चाहे आप सिमिलर थॉट कैरी करते हैं, चाहे आप डिफरेंट थॉट कैरी करते हैं, बट द रिलेशनशिप सेज कीप रिस्पेक्ट, कीप अप्रिशिएटिंग एंड कीप ग्रेटनेस इन द रिलेशनशिप। तो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल कोटेशन, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड, कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। जी It says appreciating the similarities. For example, let us take one situation. In that situation, two people who are in a relationship, they share the similar thoughts. कोई एक सिचुएशन है जिसमें एक ही रिश्ते में दो लोग एक ही तरह सोच रहे हैं, एक ही निर्णय पे खड़े हैं, और एक ही आगे की लाइफ प्लानिंग उस एक सिचुएशन में एक ही तरह लीड लेना चाहते हैं। सो उस एक सिचुएशन में बीइंग सिमिलर इन वन सिचुएशन, दिस लाइन सेज अप्रिशिएटिंग दैट। डू वी नीड टू अप्रिशिएट दैट? इट इज नेचुरली कमिंग। that's true. जहां मेरा और मेरे सामने वाले रिश्ते का किसी एक सिचुएशन में एक ही जैसी सोच है, एक ही जैसी सिमिलैरिटी है, एक ही जैसी मेरी थॉट प्रोसेस है, उसमें देर इज नो वर्क टू अप्रिशिएट। इट इज नेचुरल अप्रिसिएशन कमिंग, नेचुरली कमिंग। That's very true. आप देखें ना, पूरी दुनिया आज किस पे खड़ी है? पूरी दुनिया आज यही चाहती है कि यू बी माई वे। मेरा बच्चा मेरी तरह हो, मेरा स्पाउस मेरी तरह हो, मेरा फ्रेंड मेरी तरह हो। सो यू बी माई वे। व्हेन माई थॉट्स एंड योर थॉट्स आर सिमिलर इन वन सिचुएशन, then there is not extra efforts to appreciate something. It is naturally coming. But the second line says, respect the differences. जी जहां जिस सिचुएशन में कोई एक सिचुएशन ऐसी जहां आप जो सोच रहे हैं, मैं उसका बिल्कुल अपोजिट सोच रही हूँ। जी आपका जो निर्णय है उस सिचुएशन को लेके, मेरा निर्णय बिल्कुल अलग है आपसे उस सिचुएशन में। बात आती है वहां पर रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्टिंग द डिफरेंस। द स्पिरिचुअलिटी सेज रिस्पेक्टिंग द डिफरेंस के साथ साथ अप्रिसिएशन इज नॉट समथिंग, अलग चीज नहीं है वो। बेसिकली रिस्पेक्ट एंड अप्रिसिएशन बोथ गोज विद डिफरेंस। दोनों को जहां डिफरेंसेस है वह रिस्पेक्ट भी करना पड़ेगा और वहां अप्रिशिएट भी डिफरेंसेस को करना पड़ेगा। दे आर हैंड इन हैंड। You mean like, एंड रिस्पेक्ट अगर- cannot go differently. They are together. तो दीदी, इसमें आप जैसे इसकी अगर हम थोड़ा डीप जाएं तो इसका मतलब ये हुआ कि रिस्पेक्ट और अगर हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, बोथ आर हैंड्स इन हैंड्स, तो वी आर लर्निंग फ्रॉम देयर डिफरेंसेस। वो एक नेक्स्ट स्टेज है। अच्छा, लर्निंग okay, एक अलग okay. स्टेज है, बट फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड, जहां सब कुछ मेरी तरह है, आप बिल्कुल मेरी तरह सोच रहे हैं, मेरी और आपकी सोच में किसी एक निर्णय, किसी एक सिचुएशन में अलग निर्णय नहीं है, जी तो वहां पर तो इट इज अ नेचुरल प्रोसेस इज गोइंग ऑन। वहां अप्रिसिएशन आई थिंक वर्ड में आने की जरूरत नहीं, इट इज नेचुरली कमिंग। ट्रू, वेरी ट्रू, डोंट यू थिंक? या वेरी लाइक आपका आपके स्पाउस के साथ रिलेशन, उसमें कोई एक सिचुएशन में आप और वो दोनों एक जैसा सोच रहे हैं। जब एक जैसा ही सोच रहे हैं तो वहाँ आई डोंट थिंक देयर इज सम एक्स्ट्रा एफर्ट ऑफ और द वर्ड्स टू बी नीडेड। दैट्स Right? ट्रू, दैट्स ट्रू। इम्पोर्टेंट बात यह है कि रिश्ता वहां पर भी स्मूथ रहे जहां पर किसी सिचुएशन में आप और वो अलग सोच रहे हैं। उसमें ये स्टेटमेंट कहती है रिस्पेक्ट द डिफरेंस, बट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है, रिस्पेक्ट एंड अप्रिसिएशन आर नॉट डिफरेंट थिंग्स। ओके, You respect someone to whom you appreciate from inside, and
टू whom you appreciate from inside, you respect that. ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं आपका सम्मान कर रही हूँ और अप्रिसिएशन नहीं कर रही हूँ. सम्मान और अप्रिसिएशन ये साथ साथ है, ये अलग नहीं हो सकते हैं. इफ आई रिस्पेक्ट यू आई अप्रिशिएट यू, व्हेन आई अप्रिशिएट यू आई रिस्पेक्ट यू. ये तो बहुत सुंदर है सो दीदी. इट इज नॉट लाइक appreciating the similarity and respecting the difference. It's actually about appreciating and respecting the differences. ट्रू, वेरी ट्रू. क्योंकि सिमिलैरिटी में तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है. जरूरत कहाँ है सारी? रिस्पेक्ट जहाँ भी पे वहाँ करनी है differences जहाँ हैं. हम अलग हैं. डिफरेंसेस में जहाँ पर हमें अलग है वहाँ पे मुझे अपनी भी बात को अप्रिशिएट रखना है और दूसरे की भी बात को अप्रिशिएट करना है. और जब हम आपने जो भी बात बोली लर्निंग, ये अनदर स्टेज इसलिए है जब आप और मैं किसी बात को मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ अलग होने के बाद भी, जी. मैं आपको उस रिस्पेक्ट तक ना रखूँ, मैं आपसे कुछ सीखूं. और मैं तभी सीख सकती हूँ जब मैं ये महसूस करूँगी कि यस, ये जो आपका अलग होना है ये अच्छा है. कितना सुंदर बात है दीदी ये. Yes, क्योंकि आप और मैं अलग को सम्मान करना तो अच्छी बात है, जी. पर सम्मान तक नहीं रुकेगा. वो सम्मान रुकेगा ही नहीं वहां तक. वो डेफिनेटली सम्मान अप्रिसिएशन तक जाएगा ही जाएगा. क्योंकि अगर वो सम्मान है तो, क्योंकि दे आर नॉट डिफरेंट. दे आर डिफरेंट. रिस्पेक्टिंग एंड अप्रिसिएशन गो हैंड इन हैंड. ट्रू. सो फर्स्टली ये बात हमें यहाँ समझनी है. तो स्टेटमेंट एक्चुअली बिल्कुल राइट है. अ ग्रेट रिलेशनशिप आर दोज depends on one thing: when you respect and appreciate the differences, because when there is similarity there It is is no natural. efforts are required. It is natural. जहाँ अलग है वहाँ सम्मान भी कीजिए और जहाँ अलग है वहाँ दूसरे के अलग होने को अच्छा समझकर सीखे भी. सीखें भी. दैट इज इम्पॉर्टेंट. कहीं ना कहीं इस अलग होने को हम कैसे स्मूथ रख सकते हैं अपने जीवन की यात्रा में, इसको समझने के लिए सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज रिलेशनशिप. क्या होता है रिश्ता? फॉर एग्जाम्पल, आज के एक हस्बैंड एंड वाइफ का एक 40 years ऑफ टुगेदरनेस है. 40 साल जी. हो गए उनके साथ है. उस 40 साल के अंदर जहाँ वो आज खड़े हैं, दे हैव सीन मल्टीपल थिंग्स वेयर they were sharing similar thoughts, ट्रू. and they have seen multiple things where they have shared differences in their thoughts in a situation. उन्होंने अपनी सिमिलैरिटी भी देखी है 40 साल के अंदर, उन्होंने अपने डिफरेंसेस भी Differences देखे हैं भी 40 देखे साल हैं. के अंदर, और येट अनदर जर्नी ऑफ 10, 20, 30 years टू कम जहाँ और डिफरेंसेस और सिमिलैरिटी दिखेंगी. दो लोगों का रिश्ता ये 40 साल में बाउंड नहीं है. 40 साल के अंदर मैंने अपने सामने वाले के साथ ये अंतर देखा, अपने में ये सिमिलैरिटी देखी और ये डिफरेंस देखा. द रिलेशनशिप इज नॉट ऑफ 40 years. रिश्ता होता किसके बीच में? ये 40 साल का सिमिलर होना और 40 साल का डिफरेंट होना नहीं है. रिलेशनशिप इज बिटवीन सोल एंड सोल, which is not bound with 40 years of similarity and 40 years of differences. The similarity and differences were coming before 40 years also. वो पीछे से आ रहे थे. बिल्कुल सही बात कह रहे हैं दीदी आप. वो पीछे से आ रहे थे. फॉर एग्जाम्पल, इस कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए एक पिता और बच्चे के रिश्ते को देखते हैं. एक पिता जिसकी उम्र आज लेटेस्ट से 40 साल है, उसका बच्चा लेटेस्ट से उसकी उम्र 15 साल है फॉर एग्जाम्पल. तो वो बच्चा और वो फादर कई बार कहेगा मेरा बच्चा मेरी तरह क्यों नहीं है. बिल्कुल. अभी तो एक उस रिश्ते की बात हो रही है जो बहुत क्लोज है. अ चाइल्ड एंड अ फादर, 15 years ऑफ चाइल्ड एंड 40 years ऑफ फादर. उसके अंदर ये जरूर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस और सिमिलैरिटी वो अपने बच्चे में अपनी और अपने बच्चे की देख लेगा. सिमिलैरिटी भी 15 साल में देख ली उसने और difference भी देख डिफरेंसेस भी देख लिए. सो उस 15 साल के पीरियड में जब से वो रिश्ता उसके पास है, वो उसका फादर बना जब से, उतनी देर में ही सब कुछ दिखाई दे गया. सो इट वॉज नॉट अ डिफरेंसेज ऑफ 15 years एंड डिफरेंसेज एंड सिमिलैरिटी ऑफ 15 years. इट्स अ सोल एंड सोल कनेक्शन जो पहले से ही एक अलग जर्नी से आ रहे थे. वो अंतर 15 साल में डेवलप नहीं हुआ या 15 साल में एड्रेस नहीं हुआ या 15 साल में बना नहीं है. वो पहले से ही एक अलग सोल अपनी यात्रा से एक डिफरेंट सोल आ रही थी. दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि रिश्ता एक 15 साल पिता और बच्चे के लेवल का या 50 साल एक हस्बैंड और वाइफ के लेवल का, ये 50 साल और नहीं 50 है. साल और 15 साल की यात्रा में लिमिटेड नहीं है. द डिफरेंसेस आर ऑलरेडी कमिंग फ्रॉम द प्रीवियस लाइफ.
हम जब इस बात को समझते हैं कि रिश्ता दो इंसानों के बीच में है, जी। तो वो दो इंसान मतलब क्या? दो इंसान मतलब इन स्पिरिचुअलिटी इंसान इज कॉल्ड सोल्स। सोल्स। रिश्ता दो सोल्स के बीच में है, विच इज नॉट बाउंड टू अ रिलेशनशिप ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ ऑफ 40 years of togetherness, and which is not bound to a child and father of 15 years of togetherness. The differences and similarity were coming from the previous life. From the previous life. तो फिर आप अलग होने को सम्मान क्यों नहीं करेंगे? That's true. हम अलग होने को सम्मान इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है 15 साल की यात्रा में देख रहे हैं उसको, बस मेरा बच्चा मेरे से अलग क्यों? बट रिलेशनशिप इज बिटवीन टू सोल्स, जो पीछे से आ रहा है, और जब वो पीछे से आ रहा है तो उसको सम्मान सिर्फ इस 15 साल के नज़र से देखना, तो अलग होने को सम्मान ना करना और मेरी तरह होने को सम्मान करना, ये एक लिमिटेड नॉलेज है, लिमिटेड बिलीव हो गया। लिमिटेड। दीदी ये तो आपने बहुत ही सुंदर, इनफैक्ट आपने वो सिमिलैरिटीज और डिफरेंस की रिस्पेक्ट और अप्रिसिएशन का रूट कॉज बताया। बेसिकली एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गए हाँ, ना। एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गए हम। इसीलिए तो कहते हैं कि जो मेरी तरह है उसको भी सम्मान, और जो मुझे कुछ सिखा रहा है अलग होकर भी उसको भी सम्मान ना। सम्मान वो तभी दे पाएंगे आप जब नहीं हम तो- रूट कॉज को समझेंगे कि ये तो Exactly. जर्नी सोल टू सोल पीछे से आ रही है। लाइक वेयरिंग दिस वाइट ड्रेस, जी। white is right for me, but if I say white is only right, यही तो हो रहा है ना। यही हो रहा है। white is right for me, but if I say white is only right, तो आप मुझे कभी सही लगेंगे ही नहीं ना, बिकॉज मुझे वही सही लगेंगे those who feels white is only right. ट्रू। सो इम्पॉर्टेंट यहाँ यही है कि हमें ये समझना है, रिश्ता 40 साल के साथ होना, 40 साल की सिमिलैरिटी, 15 साल की सिमिलैरिटी, डिफरेंसेस, इससे नहीं है। इट इज़ बिटवीन टू सोल्स विच इज़ बियॉन्ड दिस बॉडी लेबल, बॉडी एज, बॉडी रिलेशनशिप। सो दिस लाइन इज़ वेरी ब्यूटिफुल। वी हैव टू कंप्लीट इट बाय सेइंग कि रिलेशनशिप इज़ ग्रेट रिलेशनशिप ओनली व्हेन you respect, एंड appreciate the differences, because being different is not between 40 years and 15 years of journey. Being different is we are two souls from two different journeys. That's why being different is effortless again. ये भी एक Effortless. मेहनत नहीं लगेगी। जैसे सिमिलैरिटी होने से अप्रिशिएट करना, हमने कहा वहाँ जरूरत क्या है, वहाँ तो नेचुरल आ रहा है ना। नेचुरल है। यू बी माई वे, तो मुझे अप्रिसिएशन की मेहनत थोड़ी करनी है। जी 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 जी। यू बी द वर्ल्ड इज माई वे, तो मुझे खुश रहने की मेहनत थोड़ी करनी है, वहां जी। तो ऑलरेडी मैं खुश हूँ, सब मेरी तरह है। जहां मेरे से अलग तरह है, मेहनत तो वहां है, और उस मेहनत को भी खत्म ये खत्म हो जाता कॉन्शियसनेस है, करती है। ये रूट कॉज खत्म हो जाता है कि ये तो पीछे की जर्नी है। यस, सो This is so beautiful. दैट इज वी नीड टू स्टिक अपॉन कि रिश्ता सिमिलैरिटी में भी हमें वही अप्रिसिएशन रखनी है, और डिफरेंसेस में भी हमें वही अप्रिसिएशन और सम्मान रखना है, क्योंकि डिफरेंट होना गलत नहीं है। जी। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। क्योंकि ये हम जब रूट कॉज पे पहुंचे हैं कि सोल की तो जर्नी है, तो इट मेड अस सो क्लियर कि हम डिफरेंसेस को बहुत इजीली रिस्पेक्ट दे सकते हैं और बहुत इजीली अप्रिशिएट कर सकते हैं। और डिफरेंट होना हमें अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, हम वी क्योंकि विल लर्न फ्रॉम आप देयर। एग्जाम्पल लेके देखो ना। हाँ जी। आज मेरे घर में 4 लोग, चारों मेरी तरह हो जाएं। जब मैं उठ रही हूँ उठ रहे हैं, जब मैं बैठ रही हूँ बैठ रहे हैं, जब मैं खाने जा रही हूँ तब खाने जा रहे हैं, जब मैं वॉक करने जा रही हूँ तब वॉक करने जा रहे हैं। एक्चुअली हम ये चाह रहे हैं, और अगर ये दुनिया हमारी बन जाए, हम ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ट्रू, वेरी ट्रू। हाँ जी Isn't दीदी। that? इसको विजिबल रियलिटी करके देखो। जब मैं उठ रही हूँ, जब मैं बैठ रही हूँ, जब मुझे फोन चाहिए, जब मुझे कुछ देखना है, आप देख रहे हो सब बहुत बोरिंग हो जाएगा। बोरिंग हो जाएगा। तो हमें सच्चाई को पकड़ना है। बीइंग डिफरेंट इज एक्चुअली राइट। इट इज नॉट ओनली अबाउट कि मुझे सम्मान, कोई मेहनत नहीं लग रही है, इट इज राइट, और राइट चीज को तो सम्मान करना ही है ना। करना ही है। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच Thank फॉर you. दिस डीप नॉलेज। थैंक यू थैंक दीदी। यू। ओम शांति।